नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर है, थाने का घेराव किया गया है। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। चोरी का खुलासा न होने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं और इसी को लेकर थाने का घेराव किया गया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने पर पहुंच चुके हैं और थाने पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस से चोरी का खुलासा करने की मांग है। ग्रामीणों ने 5 दिन का पुलिस को समय दिया है, तो 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट वहां से, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? देखिए प्रियंका, ये जो पूरा मामला है वो सीकरी थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव से जो कृषि कार्य में काम आते हैं वो इंजन चोरी हुए थे और उनका अभी तक जो है खुलासा नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन खुलासा ना होने पर आज सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण है वो थाने पर पहुंचे और थाने का घेराव किया है। ऐसे में ग्रामीणों ने 5 दिन का जो है पुलिस अधिकारियों को समय दिया और कहा है कि अगर 5 दिन में चोरी का खुलासा नहीं होता है तो खंड कार्यालय पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इस पूरे मामले में जो है जो ग्रामीण है उनका कहना है कि चोरी होने के बाद FIR दर्ज करा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल दीपक, सवाल यही है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि काफी लंबा वक्त भी बीत चुका है और आए दिन चोरियां हो रही हैं। किसान परेशान है, ग्रामीण परेशान है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस अधिकारियों का इस पूरे मामले में ये कहना है कि जो है चोरी के मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। और ग्रामीणों का कहना है कि पहले जो है करीब 22 दिन पहले ये इंजन चोरी हुए थे, लेकिन उस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ऐसे में आज वो थाने पर पहुंचे और थाने का घेराव किया। एक वो और पहले मामला सामने आ चुका था प्रियंका की, सीकरी थाना क्षेत्र से ही जो है थाने से ही एक रिवॉल्वर चोरी हुई थी, उसका भी मामला जो है थाने में चल रहा है। और ऐसे में एक थाने से जो है थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात होना और फिर उनका खुलासा न होना कहीं ना कहीं पुलिस पर प्रश्न चिन्ह। जब थाने से ही चोरियां कर ली जा रही हैं तो फिर पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल खड़े होंगे ना। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। राजनीतिक हालात पर प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है राजस्थान पर आला कमान जल्द फैसला लेगा, सभी विधायक उनका फैसला भी मानेंगे, राजस्थान की जनता जल्द अच्छा सवेरा देखेगी। तो राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम रहा उसके बाद प्रमोद कृष्णम की ओर से ये बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही राजस्थान में कुछ बड़ा हो सकता है और आला कमान की नजर है। जो घटनाक्रम चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, उस पर नजर आला कमान बनाए हुए है और जल्द ही बड़ा फैसला लेगा। उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा है कि फैसला लिखा जा चुका है, सुनना बाकी है, टेम्पो हाई रखो। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से ये ट्वीट सामने आया है। पहले हमने बयान भी आपको सुना है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में जल्द ही आलाकमान कुछ फैसला ले सकता है। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो यहाँ हुआ है, जो यहाँ हो रहा है, ये सब कांग्रेस नेतृत्व के नोटिस में है, उनके संज्ञान में है। कांग्रेस लीडरशिप, कांग्रेस नेतृत्व बहुत जल्दी कुछ बड़े फैसले करने जा रहा है और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के हित में ही फैसला होगा और मैं इतना ये आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको, राजस्थान की जनता को, कि कांग्रेस का हर एक MLA कांग्रेस नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी लीडरशिप जो फैसला लेगी उसको कांग्रेस का हर एक MLA मानेगा। कांग्रेस लीडरशिप का जो फैसला होगा उसे प्रत्येक MLA मानेगा और राजस्थान को बहुत जल्दी एक अच्छा सवेरा देखने को मिलेगा। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीकानेर दौरे को लेकर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस मंत्री खुद एक कार में बैठने जितने ही रह जाएंगे, ये कह रहे हैं विधायक। मुख्यमंत्री ने कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश को माफिया के हवाले कर दिया। जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा दिया, इसके बाद भी प्रगति दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। तो तीसरे स्थान पर राजस्थान है
ये तमाम बड़े बयान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिए हैं। बता दें कि वो बीकानेर दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। जिनके गिरबान में हत्या के पहले उनको देखना चाहिए। कुर्सी पर बने रहने की दौड़ में राजस्थान और राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं पर पानी फेरने के साथ साथ राजस्थान को जिस तरह से उन्होंने अपराध की राजधानी बनाया, राजस्थान को जिस तरह से माफिया के हवाले छोड़ दिया, राजस्थान जिस तरह से केंद्र द्वारा पोषित वित्त पोषित योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में फिसल करके नीचे के स्तर पर आ गया। राजस्थान को देश में जल जीवन मिशन में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान प्रगति की दर में शायद नीचे से दूसरे या तीसरे पायदान पर ही हो। तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसके लोभ में, उसके लालच में, उसकी अभिक्षा में आपने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को कितना बड़ा। और हिमाचल का महासंग्राम जारी है। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां पर आज विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान किए जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो 37.19% मतदान किए जा चुके हैं और वोटरों में इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर मतदान सुबह से जारी है और लोग सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 37.19% वोटिंग पूरे किए जा चुके हैं। तो आज विधानसभा चुनाव है और इसके लिए लगातार वोटिंग भी जारी है। सुबह से लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। प्रदेश की 68 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव किए जा रहे हैं। इसमें 412 प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। तो आपको बता दें, प्रदेश में कुल 55,92,828 मतदाता हैं जो आज अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें से आपको बता दें 28,54,945 पुरुष हैं, तो वहीं 27,37,845 महिला मतदाताएं हैं। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिग्गज नेता भी अपना वोट डालने पहुंचे हैं। अलग अलग तस्वीरें हिमाचल चुनाव को लेकर आपको दिखा रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। उसके बाद सुबह से ही लोग कतारों में नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जयराम ठाकुर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा भी पहुंचे, अनुराग ठाकुर भी पहुंचे और प्रतिभा सिंह। तो बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी, कांग्रेस और तमाम दलों के अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अपने परिवार के साथ वोट डाला और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो तस्वीर उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की, जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पूरे परिवार के साथ अपने मतों का उन्होंने प्रयोग किया। यूनिवर्सिटी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, IIIT हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर रेलवे लाइनें हो, हमारे 4 लेन हाईवेज हो, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है, जो कांग्रेस ने रुकवा के रखा था। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि हम जनता के बीच में जो पिछले 20-22 दिनों में लेके गए कि हमने विकास किया है और भारतीय जनता पार्टी ही विकास में और गरीब कल्याण में विश्वास रखती है और वही करके देती है। अनुराग ठाकुर को हम सुन रहे थे जो अपने मत का प्रयोग करने अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है और विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव जीतेंगे। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच चुका है। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। शनिवार को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल ढोंगी बता दिया। भाटिया ने कहा कि ढोंगी चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने मंत्री बर्खास्त करता हूं, लेकिन गिरगिट अरविंद केजरीवाल
रंग बदलते समय नहीं लगता इन्हें। गौरव भाटिया ने पूछा कि राजेंद्र पाल को स्टार प्रचारक क्यों बनाया है। फर्जीवाल, ठगों के महाठग, वसूली के किंगपिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के जो झूठ हैं, जो ठगी और लूट है, जो नफरत उनके नेता फैला रहे हैं, उसको उजागर करने का है। डीएनडी, डी ढोंगी अरविंद केजरीवाल, एन से निकम्मा अरविंद केजरीवाल और दूसरे डी से डरपोक अरविंद केजरीवाल। शहर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ते वाहनों से कई घरों के चिराग बुझ गए हैं, जबकि कई दिव्यांग हो गए। दूसरों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए वे उन्हें नियमों का पालन करने की नसीहत देते हैं। साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 1439 लोगों की मौत ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट नहीं लगाने की वजह से हुई। यह आंकड़ा राजस्थान को देश भर में टॉप पर रखता है। राजस्थान को इस सूची में अंतिम पायदान पर लाने के लिए न्यूज 18 सीट बेल्ट लगाइए, घर सुरक्षित जाइए अभियान चला रहा है। इस अभियान को लोगों के साथ ही प्रशासन की भी प्रशंसा मिल रही है। प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों में रोजाना कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। सड़क हादसों में मौतों की एक वजह गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का नहीं लगाना भी है। सड़कों पर बढ़ता गाड़ियों का बोझ पर्यावरण के लिए तो विनाशकारी है ही, अच्छे बुनियादी ढांचे और जागरूकता के अभाव में जानलेवा भी हो जा रहा है। बाकी देश की तरह राजधानी जयपुर में भी साल दर साल सड़क हादसों में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2021 में सितंबर तक 426 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई और 1304 लोग घायल हुए। वहीं इस साल सितंबर तक जहां मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़कर 534 हो गया, तो वहीं जख्मी होने वालों की तादाद 1616 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों में सबसे ज्यादा मौतों की वजह वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाना था। इस मामले पर जब न्यूज 18 की टीम ने ड्राइविंग करने वाले लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि वे वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं ताकि खुद भी सुरक्षित रहे और पुलिस के चालान कार्रवाई से भी बच सके। 100% जरूरी है और मैं जब भी ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ तो दूसरा काम, सबसे पहला काम मेरा सीट बेल्ट लगाने का ही होता है जी। इससे बेनिफिट ये होता है परिवार की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी। लोग बाग बहाने बनाने के लिए तो उनके पास बहुत हैं। कोई ये कहता है कि मैं तो यहीं पास में टॉयलेट से आया हूँ, या मैं यहाँ रुका था, दुकान के ऊपर कुछ लिया था। इतनी दूर में सीट बेल्ट तो जरूरी थोड़ी है। तो उनके पास बहाने बनाने के लिए तो और भी बहुत हैं। समझाइश करते हैं सर हम कि वो सीट बेल्ट लगाओ, आपकी सुरक्षित हो रहोगे। इसीलिए सर मानते हैं वो लोग? मानते हैं सर। चालान की कार्रवाई होती है? चालान की कार्रवाई कम होती है सर, होती है पर कम होती है। जयपुर पुलिस की माने तो सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2022 तक करीब 50,000 लोगों के खिलाफ सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की कार्रवाई हो चुकी है। अब चालान का जुर्माना भी ज्यादा हो गया है, साथ ही लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फिर भी अगर दूसरे देशों की तुलना में देखें तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की तादाद कई गुना अधिक है। इसे देखते हुए और सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूज 18 ने शुरू की है अपनी नई मुहिम, सीट बेल्ट लगाइए, घर सुरक्षित जाइए। इस मुहिम को प्रदेश के पुलिस विभाग की भी सराहना मिली है। जल्द ही जयपुर पुलिस भी सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगी ताकि लोग ड्राइविंग के वक्त सीट बेल्ट लगाएं और घर सुरक्षित जाएं। न्यूज़ 18 द्वारा जीवन रक्षक मुहिम जो जारी की गई है, चलाई गई है, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं इस सकारात्मक सोच के लिए इनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक पुलिस के जो बेसिक अहम ड्यूटी है अवेयरनेस की, उसमें हमें इसमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कानून भी है और नियम भी है कि भाई
कार के चालक को, आगे बैठने वाली सवारी और पीछे बैठने वाली सभी सवारियों को अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट लगाना चाहिए। अगर इस तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें चालान की कार्रवाई की जाती है। तो इस नियम के प्रति सभी जागरूक बने, जिम्मेदार बने और अपने आप को सुरक्षित पाएं। राजधानी जयपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर एमवी एक्ट की कार्रवाई के साथ ही काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वाहन चालक दोबारा गलती न करे, वे यातायात नियमों की पालना करें। इसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम के अलावा अंबाबाड़ी और मानसरोवर में काउंसलिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी है जागरूकता। हम खुद जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करें। इसीलिए है हमारी ये मुहिम, सीट बेल्ट लगाइए, घर सुरक्षित जाइए। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग सीट बेल्ट न लगाकर या हेलमेट न पहनने पर खुद पर गर्व महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे में पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाकर चालान बनाने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना सफर को सुरक्षित बनाती है। यह जानते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी लोग अक्सर सीट बेल्ट नहीं लगाते। यह लापरवाही लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। जीवन सुरक्षित बनाने के लिए गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, दो पहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर चलना जरूरी है। उदयपुर पुलिस ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग लगातार अभियान चलाकर चालान बनाने के साथ ही जागरूकता अभियान भी कर रही है। देखिए, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार अभियान पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। हम सिर्फ जुर्माना ही नहीं वसूल रहे, बल्कि यदि कोई आदमी हेलमेट खरीद कर ले आता है तो उसको बिना जुर्माने के भी जाने दे रहे हैं। समझाइश की जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है किस प्रकार हेलमेट नहीं लगाने से और सीट बेल्ट नहीं लगाने से जानें जाती हैं दुर्घटनाओं में। ये हम उनको समझा रहे हैं। इसमें हम दूसरे NGOs की भी मदद ले रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए भी समझाने का प्रयास किया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए, रेडियो FM के जरिए। ये लगातार कार्रवाई जारी है। उधर ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों से जब पूछा गया तो कई बहाने भी सामने आए, लेकिन कुछ अपनी गलती भी स्वीकार करते नजर आए। उदयपुर पुलिस ने जो ये अभियान चला रखा पिछले 1 महीने से, अभियान के तहत लोग पालना भी कर रहे हैं। मैंने भी 1 महीने से हेलमेट लगा रहा हूँ और लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हेलमेट लगा के चले और 2 सवारी बैठे, 3 सवारी का उपयोग न करें, सीट बेल्ट लगाएं और ये अभियान ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान को बनाने में सफल करें। हेलमेट नहीं लगाने की वजह से मुझे रोका है आज, और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हेलमेट ज़रूर लगावें। बिना हेलमेट नहीं चले। अभी 5 दिन पहले हमारे भतीजे की जान बिना हेलमेट की वजह से जा चुकी है। तितड़ी चौराहे पे एक्सीडेंट हो चुका था उसका, और मैं घर से बिना हेलमेट निकला हूँ और आइंदा बिना हेलमेट के नहीं निकलने की कोशिश करूँ। सीट बेल्ट लगाना इसलिए जरूरी है कि सफर के दौरान बेल्ट सीट से इधर उधर फिसलने नहीं देती और हादसा होने पर सीट बेल्ट से झटका नहीं लगने देती। वहीं बहुत से लोग सस्ता व चालान से बचने के लिए नकली हेलमेट खरीद लेते हैं। इसका नुकसान ये है कि अगर दुर्घटना हो जाए तो ये सिर में चोट लगने से नहीं बचा सकेंगे। बिना सीट बेल्ट के और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में प्रदेश भर में पुलिस अभियान चला रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें हेलमेट पहनने के साथ साथ सीट बेल्ट का प्रयोग करने की भी हिदायत दे रही है। ऐसे में कई लोगों के साथ अभी तक जो चालान बनाया उसके साथ इन लोगों ने अपील भी की है और पुलिस ने लगातार अपील करते साथ जागरूकता अभियान भी चलाया और लोगों के चालान भी बनाए। ऐसे में अब तक कई आंकड़े जिले भर के सामने आए जिसमें अब तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं और इसीलिए पुलिस जो है कि लगातार इनको सीट बेल्ट यूज़ करने के साथ साथ हेलमेट भी यूज़ करने की हिदायत दे रही है और चालान बना रही है। जान है तो जहान है, लेकिन बीकानेर में लोग समझने को तैयार ही नहीं है। यातायात नियमों की पालना करवाने और बढ़ती सड़क दुर्घटना पर काबू पाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कभी फूल बांटे गए तो कभी चॉकलेट भी, लेकिन लोग पुलिस का मानवीय चेहरा भी नजरअंदाज कर रहे हैं।
सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती करनी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने NHAI से भी इस बारे में मदद मांगी है। पहले प्यार से समझाया, फिर समझाया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सड़क पर ऐसे निकलते हैं जैसे सड़क नहीं उनका बागीचा है और वे गजगामिनी की तरह चल सकते हैं। अपने ऐसे बेखौफ अंदाज से वे अपने साथ ही दूसरों की जान के भी दुश्मन बन रहे हैं। लोगों की लापरवाही और यातायात नियम को ना मानने की जिद के बाद अब बीकानेर पुलिस ने भी सख्ती अपनाने जा रही है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। जैसे ही नियम टूटा वैसे ही घर पहुंचा ऑनलाइन चालान। इसके साथ ही यातायात पुलिसकर्मी भी सड़क पर गाड़ी लगाकर लोगों के ऑनलाइन चालान काट कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हाईवे पर 2 इंटरसेप्टर की गाड़ियां तैनात की गई हैं, जो ओवर स्पीड और बिन सीट बेल्ट पाए जाने वाले वाहन चालकों पर MB एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। हमने कई जगह पर ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप लगाए और उनमें हेलमेट वितरण के भी कई प्रोग्राम किए। लोगों को हेलमेट वितरण किया और लोगों के साथ में समझाइश की जा रही है। जो लोग बार बार समझाइश पे भी नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ में MB एक्ट के नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। हाईवे हादसों की रोकथाम के लिए यातायात विभाग ने 7 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन्हें सही करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी SP योगेश यादव ने पत्र लिखकर दुर्घटनाएं रोकने में सहयोग की मांग की है। यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है तो वहाँ पर हमने NH को नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसको लिखा है, श्रीमान SP साहब की तरफ से पत्र लिखवाया गया है उनको। वहाँ पर तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो और केटाइज लगी हो जिससे कि एक्सीडेंट नहीं हो पाए, एक्सीडेंट रोकथाम की जा सके। आप भले ही सीट बेल्ट लगाने में कोताही बरते, लेकिन बीकानेर पुलिस अब कोई कोताही नहीं बरतने जा रही। यातायात पुलिस को लोगों की जिंदगी की परवाह है और इसी के चलते वाहन चालकों से समझाइश और मोटर व्हीकल एक्ट में दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन भले ही पुलिस अपने स्तर पर कितनी कोशिश कर ले, अब लोगों को भी अपनी और अपने परिजनों की जान माल के लिए सचेत होना होगा। बीकानेर पुलिस है, यातायात पुलिस, उसकी ओर से सराहनीय पहल यहाँ पर की जा रही है। सीट बेल्ट लगे हुए यात्रियों को कार चलाते हुए उनको समझाइश की जा रही है। बिना हेलमेट चलने वालों को भी हेलमेट वितरित किए गए हैं। साथ ही साथ फूल दे करके उनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि आप हेलमेट लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बचेगी और ज़िंदगी बची रहेगी आपके पूरे परिवार की। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अलंकार गोस्वामी के साथ में मनीष दादीज। तो समझे, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित घर आइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।